के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक एसडीएस है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और एक है नॉन एसडीएस। जो एसडीएस है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, उसकी कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट तो उसका ये है कि उसमें वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो फास्टर है। तो एज़ पर आईआरसीसी कि आप अगर एसडीएस कंट्रीज़ में फॉल करते हैं तो 20 डेज़ के अंदर अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उन्होंने आपका जो एसडीएस वीज़ा है वो प्रोसेस करना होता है। आल्दो के कोविड के दौरान जो ये टाइमलाइंस थी ये भी कुछ अप एंड डाउन होती रही, लेकिन एक स्टैंडर्ड उनका टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 20 डेज़ है अगर आप एसडीएस के अंदर फॉल करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें फास्ट आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग है। तो अब अगर हम इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आपका जो लैंग्वेज स्कोर है वो एटलीस्ट 6 आपको लेना है, और ये 6 जो है ये ऑल अक्रॉस आपने जितने भी मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, इसमें कोई भी 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, बट नॉट लेस देन 6। तो आपने 6 लेना ही लेना है। और पिछले जो 2 साल हैं उसके अंदर जो है वो आपका जो उससे ज़्यादा पुराना ना हो, यानी कि 2 साल के लिए जो है लैंग्वेज स्कोर्स जो होते हैं आपके लिए वो एक्सेप्टेबल होते हैं एसडीएस के लिए। एक रिक्वायरमेंट तो उसकी ये हो गई। फिर उसके बाद उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है जीआईसी बॉन्ड, जो कि $10,000 का होना चाहिए। जीआईसी जो है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, इसमें आपने ये करना होता है कि आपने किसी कैनेडियन बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना होता है और फिर उसके अंदर आपने $10,000 जो है वो रखवाने होते हैं। तो जब आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है, आप कनाडा आ जाते हैं स्टडी परमिट पर, तो फिर ये आप ही के पैसे होते हैं जो कि आपको ये मंथली बेसिस पर या बाई मंथली बेसिस पर वापस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। फिर उसके बाद आपने किसी डीएलआई के अंदर, डीएलआई स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, तो कनाडा में जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो डीएलआई नहीं हैं। डीएलआई इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, आईआरसीसी की वेबसाइट्स पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप कोई कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज देख रहे हैं तो वहाँ से भी उसका डीएलआई नंबर जो है वो देख सकते हैं। तो डीएलआई डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपने एडमिशन लेना। उसमें एडमिशन लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि बाद में आपको पीजीडब्ल्यूपी भी मिलता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है। तो ये आपने करना है, डीएलआई में एडमिशन लेना है, और फिर उसके बाद आपने 1 ईयर की जो है आपने फ़ी पे करनी है। तो जो एसडीएस स्ट्रीम है कंपेयर टू नॉन एसडीएस स्ट्रीम, उसमें एक ये भी फ़र्क है कि एसडीएस में यू हैव टू पे 1 ईयर की जो टोटल फ़ी है वो आपको पे करनी ही करनी है एडवांस में। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है उससे पहले आपने ये पेमेंट करनी है, और उसकी जो ऑफिशियल रिसीट है पेमेंट की और कॉलेज की तरफ से जो आपका ऑफ़र लेटर है